सबसे पहली बात तो सुमो दीदी। I'm Hetal Dave and I'm India's first female sumo wrestler. एक्चुअली मेरे घर पे मेरे मम्मी डैडी मुझे दीदी दीदी करके बुलाते हैं। दे डोंट कॉल मी बाय माई नेम बट दीदी करके बुलाते हैं। तो वो शायद उन्होंने सुना एंड बीइंग अ सुमो रेसलर तो वो टैग उन्होंने दिया एज सुमो दीदी। एंड इसके अलावा आप लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी आपका नाम है, तो वो कब हुआ और क्या फीलिंग थी? ये वही मतलब 2009 में जब मैं वर्ल्ड गेम्स खेलने गई तो फ्रॉम ओवर 200 गेम्स I was the only girl representing our country. And of course, sumo is a game of seconds. You have to be quick, react to that situation. तो बस वो एक मिनी मिस्टेक के लिए ना, एकदम बहुत माइक्रो मिनी मिस्टेक के लिए मैं अपना मेडल लूज कर गई, वरना आज इंडिया को मैं एक मेडल ज़रूर दे पाती। सुमो दीदी की बात करते हैं, ये पर्टिकुलर नाम की, तो मैंने काफ़ी पोस्टर्स देखे थे कुछ सालों पहले एंड पता चला था कि एक बॉलीवुड फिल्म बनी है उस पर। यस, ये मेरी बायोग्राफी है एंड माई मूवी वॉज इन द टॉप 30 बेस्ट मूवीज, बेस्ट 30 of 30 मूवीज इन कैलिफोर्निया। यू नो, आप जब इस प्रोफेशन में होते हो सो सेटलिंग डाउन भी थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं वो टिपिकल इंडियन मेंटालिटी होती है कि नो लड़की। जब मैं स्पोर्ट्स कर रही थी तो जब मैंने जूडो भी किया तो बोलते ना एक कम्युनिटी हो गया, आसपास के लोग हो गए, कहाँ मतलब मेरे पेरेंट्स को, कहाँ तुम ये लड़की को ये सब करवा रहे हो, मार ताड़, कहीं हाथ पैर टूट गया तो कोई शादी नहीं करेगा। 5 साल में ना पूरे डायनामिक्स चेंज हो गए। आपने इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया, बट देर आर इन्फ्लुएंसर्स जो बिना कुछ किए आज मिलियन फॉलोअर्स में हैं, एक पोस्ट का कमा रहे हैं। आई विल नॉट से दैट दीज पीपल आर नॉट वर्किंग आउट देयर वे, बट हमारे पेरेंट्स क्यों बोलते थे पढ़ाई करो, बिकॉज आज हमें पता चल रहा है यार, और आज मैंने पढ़ाई किया होता मैं MBA करके किसी बड़ी कंपनी में काम कर रही होती, आज मेरे पास एक अच्छी हेफ्टी अमाउंट ऑफ सैलरी होती, पर मैंने स्पोर्ट्स किया और आज क्या है, आई एम जॉबलेस, आई डोंट हैव एन एम्प्लॉयमेंट। इफ़ आई एम गोइंग फॉर अ जॉब इंटरव्यू बोलते तुमको एक्सपीरियंस नहीं है, बट ऑफकोर्स मेरे पास कहाँ से एक्सपीरियंस होगा जब 30 साल मैंने अपने लाइफ का स्पोर्ट्स में किया है। और स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं तो देयर इज़ अ डिफरेंट लॉबी दैट इज़ हैपनिंग, वो अपने ही लॉबी के हिसाब से जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, तो मतलब दोनों के बीच में आके मैं फंसी हूँ। सो लेट्स सी नाउ वेयर लाइफ टेक्स। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड। और मैं हर एपिसोड में लेकर आती हूँ नए सेलिब्रिटीज़। मैं हूँ आपकी होस्ट हर्षिता, और आज हमारे शो में एक ऐसे सेलिब्रिटी है जिनके बारे में मैं क्या कहूँ। उन्होंने इंडिया को प्राउड सिर्फ इंडिया में ही नहीं किया है, बट इंटरनेशनली भी इंडिया को रिप्रेजेंट करके एक बहुत ही अच्छी रैंकिंग ली है। एंड नॉट ओनली दैट, शी इज़ वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल। वेल, वो क्या है, कौन है, वो हम उनसे जब बात करेंगे तब जानेंगे। सो वेलकमिंग ऑन द शो हेतल दवे। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सबसे पहली बात तो सुमो दीदी, आपको इस नाम से लोग पहचानते हैं, आपने टी शर्ट भी सुमो दीदी की पहनी है। तो सबसे पहले ये बताइए कि हेतल दवे से सुमो दीदी का ट्रांजिशन कैसे हुआ? एक्चुअली मैं एक इंटरव्यू कर रही थी जब फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल के आई थी सुमो का, एंड देयर वाज अ चैनल जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। एंड एक्चुअली मेरे घर पे मेरे मम्मी डैडी मुझे दीदी दीदी करके बुलाते हैं। दे डोंट कॉल मी बाय माई नेम बट दीदी करके बुलाते हैं। तो वो शायद उन्होंने सुना एंड बीइंग अ सुमो रेसलर तो वो टैग उन्होंने दिया एज सुमो दीदी। एंड आफ्टर दैट ऑफ कोर्स एवरीबडी स्टार्टेड कॉलिंग मी सुमो दीदी, तो वहाँ से एक सुमो दीदी नाम की नाम हो गया। आपने कहा सुमो रेसलिंग, ये सबसे ऑफ बीट करियर चॉइस है या फिर एक स्पोर्ट भी है फॉर दैट मैटर? शुरुआत कैसे हुई, इंटरेस्ट कहाँ से डेवलप हुआ और कहाँ से आप उस लेवल पे पहुँचे? एक्चुअली मेरे स्पोर्ट्स जर्नी, स्पोर्ट्स करियर की शुरुआत हुई एट द एज ऑफ 5। बचपन में जैसे हम बैठ के मूवीज़ देखते थे तो उसमें जैकी चैन, ब्रूस ली की मूवीज़ मैं ज़्यादातर देखती थी।
और एक अट्रैक्शन लगता था। एंड फॉर मी, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान हमको है ना हमेशा एक सिग्नल देते हैं, एंड डेस्टिनी ऑलवेज टेक्स यू टू प्लेस वेयर यू हैव टू बी। सो मैं वही मूवीज़ देख देख के ना सारे टेक्निक्स अपने भाई पे इस्तेमाल करती थी। एंड एक दिन मेरे फादर ने देखा दैट वो देखती है और करती है, मतलब देयर हैज़ टू बी समथिंग। एक 5 साल का बच्चा देख के इतना जल्दी मिमिक नहीं कर सकता। करेक्ट। तो उन्होंने फिर डिसाइड किया दैट लेट्स गेट हर टू अ क्लास करवाते हैं, देखते हैं कैसा व्हाट शी इज़ अप टू। एंड मुझे लेके गए उस दिन। जैसे मैंने बोला, गॉड हैज़ टू टेक यू टू द राइट प्लेस। उस दिन कराटे नहीं और जूडो की क्लास थी, तो मैंने जूडो क्लास स्टार्ट कर दी और मुझे मज़ा आने लगा, बिकॉज उसमें जैसे हम कुश्ती करते हैं ना, उठा उठा के पटकना होता है, इट इज़ ऑल्सो जैपनीज़ गेम। तो मैंने जूडो से अपना करियर शुरू किया। वहाँ भी मैंने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स खेले हैं। एंड देन सूमो रेसलिंग देखते थे, वैसे ही जैसे मैंने ब्रूस ली, जैकी चैन को देखा, सूमो रेसलिंग देखने लगी, और पता नहीं अचानक मुझे वो गेम अट्रैक्ट करने लगी। पर हमेशा हमने देखा है दैट देयर आर ओनली मेन सूमो रेसलर्स हु आर फाइटिंग। कभी फीमेल्स को फाइट करते हुए ना टीवी में देखा ना कभी सुना। तो मैंने सूमो फेडरेशन को एक लेटर लिखा टू अंडरस्टैंड कि क्या फीमेल्स सूमो रेसलिंग करती है। एंड आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम देम दैट येस वी हैव स्टार्टेड amateur female sumo wrestling tournaments as well. And I showed my interest that I would like to participate and represent my country in the sumo wrestling game. And वहाँ से मेरा sumo wrestling का करियर शुरू हुआ। एंड देन ऐसे ही करते करते आई स्टार्टेड ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग में मैं साइबर कैफ़े जाती थी टू अंडरस्टैंड व्हाट द गेम इज़। तो वहाँ से मैं अपना गेम एक फाइट उठा के उसको स्टडी करती थी कि कैसे कौन मतलब प्लेयर्स अंदर कैसे आते हैं, क्या जेस्चर्स करते हैं, क्या वो उनका जो एक्ट होता है वो करते हैं, एंड व्हाट आर द रिचुअल्स दैट दे डू, क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो एवरीथिंग ना मैं नोट डाउन करती थी। एंड देन वो घर जाके और मैं अपने भाई को इनेक्ट करती थी और उसको समझाती थी कि ये मैं ऐसे करूँगी तो तुमको ऐसे करना है, तो वैसे हम फाइट करेंगे। एंड वैसे ट्रेनिंग कर करके और मैंने सूमो रेसलिंग वैसे सीखा है। सो आपके भाई का एक्चुअली मेन हाथ है इस चीज़ में, मार खाने में भी और मुझे आगे बढ़ाने में भी। दैट्स वेरी नाइस कि इतने कोऑपरेटिव फैमिली है आपकी, लाइक बिकॉज ये एक ऑफ बीट करियर है एंड ज़्यादा करके इंडियन पेरेंट्स आर लाइक नहीं तुम पढ़ो अपना जो भी है साइंस कॉमर्स आर्ट्स और आगे बढ़ो। फर्स्ट लीप जो आपका था जो ऑन ग्राउंड था वो कब था एंड पूरा फीलिंग क्या था उस चीज़ का? 2008 में बहुत स्ट्रगल के बाद मुझे एक्चुअली टूर्नामेंट में जाने का मौका मिला। स्ट्रगल सेइंग फेडरेशन से अपना एडमिशन फॉर्म भरवाना टू फाइंडिंग अ स्पॉन्सर, बिकॉज ये गेम ओलंपिक्स में नहीं है, तो गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन होता नहीं है। जैसे अदर गेम्स में गवर्नमेंट की तरफ से मतलब आपको भेजा जाता है टूर्नामेंट खेलने, बट सिंस इट इज़ नॉट अ ओलंपिक गेम मुझे अपना स्पॉन्सर खुद ढूंढना था। तो वो सबसे बड़ा टास्क था मेरी लाइफ में व्हेन इट कम्स टू सूमो रेसलिंग, बिकॉज पहली बार जाना एंड लोगों को बिलीव करवाना दैट आई एम गोइंग फॉर दिस टूर्नामेंट, इट वॉज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर मी। एक्चुअली इसमें सबसे बड़ा रोल मीडिया का है। एक न्यूज़पेपर है, गुजराती न्यूज़पेपर है, वो फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ माई करियर, जब मैंने इंटर स्कूल टूर्नामेंट खेला उसमें मेडल जीता होगा या नहीं भी जीती हूँ, तो वो हमेशा ना एक स्टोरी मेरे लिए लिखते थे। एक छोटा सा कॉलम उन्होंने मेरे लिए रखा था कि नहीं हमारे मतलब ये लड़की है कुछ कर रही है और ये कुछ अलग करेगी। उन्होंने तभी पता नहीं उनको एक भरोसा था मुझ पर।
तो वो हमेशा मेरे पे ना कॉलम्स लिखते रहते थे, जो भी मैं कंपटीशन की, उन्होंने मुझे बोला था जब भी आप कोई भी कंपटीशन खेलो आप मुझे आके बताओ, I will write it down in my newspaper. Let the world also, let everyone know that ये लड़की कुछ कर रही है. Other than many known sports in the country. तो वैसे ही मैंने फिर जाके उनको बताया that I'm looking for a sponsorship और मैं ये कंपटीशन खेलना चाह रही हूँ, मुझे जाना है, और अगर मैं गई तो ये हिस्ट्री होगी. It will come in a history. बुक्स में आएगा कि फर्स्ट इंडियन, ऑलवेज फर्स्ट होता है. तो मैंने उनको बोला, उन्होंने आर्टिकल बहुत अच्छे से, इतना अच्छा आर्टिकल लिखा, एंड नेक्स्ट डे आई गॉट अ स्पॉन्सर. आई गॉट अ कॉल कि हम आपको स्पॉन्सर करेंगे, बट प्लीज़ डोंट गिव माई नेम टू एनीवन. मतलब बताना नहीं दैट मैंने स्पॉन्सर किया था. So like that, I could actually go and participate in my first international, that is World Championship in 2008 in Estonia, where I stood in the top 8. Okay. And top 5 भी आप आए हुए हो, वो तो उसके बाद वाला था. Okay. जी, उसके बाद तो वहाँ से since I was in the top 8, तो आई एम अ गॉड्स चाइल्ड, आई मस्ट से, क्योंकि वो टूर्नामेंट में सिलेक्शंस थे टू पार्टिसिपेट इन वर्ल्ड गेम्स. वर्ल्ड गेम्स आर इक्विवेलेंट टू ओलंपिक्स. तो वहाँ से मेरा क्वालिफिकेशन हुआ वर्ल्ड गेम्स के लिए. ओह वाओ. एंड आई गॉट सिलेक्टेड फॉर वर्ल्ड गेम्स विच वर इन 2009, एंड देयर आई वाज इन द टॉप 5. वाओ. एंड यू मतलब इंटरनेशनली मतलब टॉप 5 में आना बहुत बड़ी बात होती है. इट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट. एंड इसके अलावा आप लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी आपका नाम है, तो वो कब हुआ और क्या फीलिंग थी? ये वही मतलब 2009 में जब मैं वर्ल्ड गेम्स खेलने गई, तो फ्रॉम ओवर 200 गेम्स आई वाज द ओनली गर्ल रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री इन सूमो रेसलिंग in all the 200 games. तो एक मैं थी और एक कोई लड़का था, तो हम ही दो सिर्फ इंडिया से थे. बाकी लोगों की पूरी टीम थी 100 200 लोगों की. सो दैट वाज इन दैट ओन लाइक मतलब अपने में ही इट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी व्हेन आई केम टू नो. एंड देन जब वहाँ गई तो इंडिया से जो पीटीआई न्यूज़ होता है, तो पीटीआई से कोई आया था, वो मुझे ढूंढ रही थी पूरे स्टेडियम में, मतलब पूरे गेम्स में, कि कहाँ मिलेंगे. एंड शी केम फाइंडिंग मी, और तब उन्होंने आर्टिकल लिखा था, दिस इज़ द गर्ल हु इज़ अलोन हु इज़ रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री एट दिस वर्ल्ड गेम्स इन 2009, एंड शी इज़ इन द टॉप 5. एंड देन आई गॉट इनटू द लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स. वाओ. तो ये जब सब हो रहा था, आपके माइंड में क्या चल रहा था? क्योंकि अकेले एक तो आधा उसी में इंसान की फट जाती है कि यार एक कंट्री है, पता नहीं क्या होगा. माइंड को आपने किस तरह से ट्रेन किया था? जब पैशन होता है ना कोई चीज़ करने का, जब आपके अंदर पागलपन होता है, तो माइंड कुछ और सोचता ही नहीं है. यू हैव दैट एम, यू हैव दैट गोल टू अचीव, और मुझे वो करना था किसी भी हालत में अचीव. तो जो भी मैंने किया था, आई वॉज जस्ट कीपिंग इन माइंड दैट मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है यहाँ तक पहुँचने के लिए. बहुत से हर्डल्स क्रॉस किए, बहुत से हर्डल्स पार किए. तो आई कैन नॉट लूज माई माइंड और आई कैन नॉट डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ फॉर एनीथिंग एल्स राइट नाउ. तो मेरा एक गोल था, मैंने सेट किया था जो मुझे करना था. एक्चुअली मैं 5th भी नहीं आती, मुझे मेडल टेली में होती, बट बोलते हैं ना, ऑफकोर्स लाइक यू सेड के अकेले होते, तो वो अंदर से मुझे नहीं लगता होगा कि मैं अकेली हूँ, बट वो अकेलापन लगता है. बिकॉज अब जब रिंग के अंदर होते हो ना, तो यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, एंड वो एक ब्लैंक हो जाता है दिमाग. राइट. तो कोई आपको चाहिए होता है कि आपको गाइड करेगी, अरे ये ऐसे जा रही है तो पलट जा, तो वो बाहर निकल जाएगी. And of course, sumo is a game of seconds. So, मतलब you have to be quick, and you have to be quick in your mind also to react to that situation. तो बस वो एक मिनी मिस्टेक के लिए ना, एकदम बहुत माइक्रो मिनी मिस्टेक के लिए मैं अपना मेडल लूज कर गई, वरना आज इंडिया को मैं एक मेडल ज़रूर दे पाती. तो अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि अभी आपने छोड़ दिया है?
एक्चुअली मैंने 2012 में रिटायरमेंट ले लिया था बिकॉज ऑफ कोर्स स्पॉन्सरशिप का बहुत इशू होता था एंड मतलब 2008 से 12 हार्डली कुछ साल थे 3 years. बट मैंने अचीव किया था एंड आई हैड सर्टिफिकेट्स, आई हैड थिंग्स टू यू नो टू शो टू पीपल कि नहीं मैं कर रही हूँ एंड आई एम सीरियस अबाउट इट. बट मुझे वो बैकअप, वो सपोर्ट कहीं से नहीं मिला and that is why I had to retire in 2012. Okay, and if you get an opportunity like अभी जैसे आप यहाँ आए हो, काफ़ी प्लेटफॉर्म्स आपको नोटिस करेंगे, ऐसे कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो वुड यू रिकन्सिडर इट? वेल ऑफ कोर्स अभी एक स्पोर्ट्समैन की एक उम्र होती है एंड एक गैप पीरियड भी होता है, तो उस गैप के बाद स्पोर्ट्स पर्सन कमिंग इनटू दैट बोलते ना दैट परफॉर्मिंग बॉडी अगेन, इट टेक्स टाइम. बट ऑफ कोर्स आई विल बी वेरी हैप्पी इफ आई हैव पीपल टू ट्रेन टू एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू यू नो गाइड पीपल अगर किसी और को हेतल बनना हो, सुमो दीदी बनना to take that legacy ahead. And I don't want to you know stop because I am right now fighting to get this legacy ahead. Right. लोग जाने पहचाने कि सुमो रेसलिंग है हमारे कंट्री में है, फीमेल्स खेल रही है, मेन खेल रहे हैं, जिसको भी इंटरेस्ट है मैं आई विल बी ओपनली हैप्पी टू हेल्प. राइट. सुमो दीदी की बात करते हैं, ये पर्टिकुलर नाम की, तो मैंने काफ़ी पोस्टर्स देखे थे कुछ सालों पहले एंड पता चला था कि एक बॉलीवुड फिल्म बनी है उस पर. उसके बाद मैंने कुछ देखा नहीं, तो वो आपकी ही लाइफ पे आधारित थी? यस, ये मेरी बायोग्राफी है. एक्चुअली जैसे 2022-23 में हमारी मूवी बहुत से फिल्म फेस्टिवल्स में गई है and my movie was in the top 30 best movies, best 30 of 30 movies in California. Okay. In the Palm Spring Film Festival. So that is also in a way a very सारे big international achievements है. But ये फिल्म की बात करें तो इसका जो पूरा राइटिंग था, जो पूरा प्रोडक्शन, ये किसी ने किया था कि ये पूरा आपने इन हाउस किया हुआ है? नहीं, ऑफ कोर्स ये फ्रेश लाइम फिल्म्स, फ्रेश लाइम प्रोडक्शन ने किया है एंड जियो स्टूडियोज ने बैकअप किया है. जो मतलब उन्होंने मेरी स्टोरी पे बिलीव किया है एंड आई एम हैप्पी दैट दे कंसिडर्ड बिकॉज जब ये मूवी रिलीज होगी, जब ये एवरी डोर स्टेप पहुँचेगी, इट विल बी अ वेरी बिग इम्पैक्ट इन द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री. बिकॉज आप अभी जैसे हम देख रहे हैं दैट यू नो मेनी अदर गेम्स आर ऑल्सो कमिंग अप, तो होपफुली सुमो रेसलिंग को भी एक जगह मिलेगी अपने कंट्री में. एक फीमेल सुमो रेसलर बहुत बड़ी बात होती है, बट मैं ना कल ही कोइंसिडेंटली सुल्तान देख रही थी एंड मुझे याद है कि ज़्यादातर से ये टाइप के जो स्पोर्ट्स होते हैं ना हरियाणा में बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं. तो एक गुजराती लड़की जो बॉम्बे की है वो परस्यू कर रही है, मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आउट ऑफ द बॉक्स हो जाता है. सो पेरेंट्स ने कभी भी मतलब ऐसे डाउट या ऐसा कुछ भी नहीं? ऑनेस्टली ये मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट और उनके बैकअप की वजह से ही आई एम एबल टू अचीव व्हाट आई एम टुडे राइट नाउ. मेरे पेरेंट्स दोनों बहुत इंटरेस्टेड थे स्पोर्ट्स में व्हेन दे वर यंग, बट एक बैकअप जो चाहिए होता है, जो फैमिली की तरफ से एक सपोर्ट होता है, वो उनको नहीं मिला. तो जब उन्होंने वो स्पार्क मुझ में देखा तो दे रीलिव्ड एवरीथिंग. एंड मतलब मुझे उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया. तो मुझे जूडो करना था, मैंने जूडो किया. मुझे सुमो करना था, जो मतलब ऑफ कोर्स इंडिया में आज भी लोग नहीं जानते हैं. करेक्ट. वो तब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया उस चीज़ के लिए. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ फैमिली हु हैज़ ऑलवेज बीन सपोर्टिव. लाइक ऑफ कोर्स तभी भी पेरेंट्स का सपोर्ट था, भाई था, पेरेंट्स थे, अभी हस्बैंड है इतने सपोर्टिव. तो मैंने जैसे बोला आई एम गॉड्स चाइल्ड, दैट यू नो ही इज गिवन मी बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल अराउंड मी टू अचीव, टू फुलफिल माय ड्रीम्स. राइट. यू नो बात करते ये पर्टिकुलर स्पोर्ट की, तो उसमें चोट लगने के बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है.
ऐसा कभी हुआ नाक टूटी, दांत टूटा कुछ? हाँ, मेरे सामने का दांत टूटा हुआ है। अच्छा। मेरी ये एक उंगली है जो टूटी हुई है। इट इज अ लिटिल क्रिकेट। हाँ, ये मेरी भी है, बट मैं सुमो रेसलर नहीं हूँ, बट मेरी तो रेसलिंग से टूटी। आई हैव अ नी इंजरी विच इज लाइफ लॉन्ग, बट इट्स ओके। दीज आर मेडल्स दैट अ स्पोर्ट्स पर्सन हैव। बोलते हैं ना, दीज आर ज्वेलरी, दीज आर ज्वेल्स दैट अ स्पोर्ट्स यू पर्सन विल कैरी। थिंक लाइफ टाइम अपने बच्चों भी देखो ऐसे याद रहता हुआ है था। कि हाँ भाई मैं कुछ करती थी उससे। Right. सो वी आर हैप्पी कि कोई इंजरी है हमारे बदन में जो हमारे पैशन से मिली है। सो इट्स अ ज्वेल दैट वी आर कैरिंग अराउंड। सो आपने बताया यू हैव अ वेरी सपोर्टिव हस्बैंड एंड ऑल। कभी ऐसा आप रेसलिंग देखते हो, मन करता है तो अब भाई को रिप्लेस कर दिया है? पढ़ते हो उनको भी? बहुत बार किया है। वो ना ज़्यादा मेरे से बहस करते नहीं है, वो सब ज़बानी लड़ाई लड़ते हैं, उसके आगे कुछ नहीं। चलो अच्छा है, बट ओवरऑल आप जब इस प्रोफेशन में होते हो, सो सेटलिंग डाउन भी थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं वो टिपिकल इंडियन मेंटालिटी होती है कि लड़की कुछ डिफिकल्टीज फेस हुई दैट एवरीथिंग वाज स्मूथ? नो, एक्चुअली जब मैं स्पोर्ट्स कर रही थी, तो जब मैंने जूडो भी किया, तो बोलते हैं ना एक कम्युनिटी हो गया, आसपास के लोग हो गए, कहाँ मतलब मेरे पेरेंट्स को, कहाँ तुम ये लड़की को ये सब करवा रहे हो, मार ताड़, कहीं हाथ पैर टूट गया तो कोई शादी नहीं करेगा। या फिर सुमो रेसलिंग किया तो बोलते कोई तो जानता है नहीं क्या करवाना है, क्यों पीछे पड़ा है, ऐसा वैसा। एंड ऑफ कोर्स व्हेन अभी इंडिया है तो मैरिज इज़ अ वेरी बिग थिंग, और आपको बिना शादी किए तो यू कैन नॉट लिव। एंड तो मैरिज प्रपोजल्स आते थे, ऑनेस्टली आते तो थे नहीं, लुकिंग एट ऑल दिस, बट हाँ कभी आ गया या कभी हमने भेजा या ऐसा कुछ, तो नहीं हमारा बेटा नहीं करेगा भाई शादी, ये तो रेसलर है, कहीं हाथ पैर तोड़ देगी। तो वी आर नॉट फूल्स कि कि कुछ भी होगा तो हाथ पैर ही तोड़ेंगे। बट देन लकीली आई फाउंड माई हस्बैंड। वी ऑल्सो मेट ऑन ट्विटर, सोशल मीडिया। So he was my follower, he followed me, he messaged me, बात fanboy moment हो रहा है तो यार। So we spoke, फिर मिले and we jammed, and within 6 months we got married. Wow, and the rest is history now. Rest is history. तो अभी सुमो दीदी जो मूवी है, ये हम कब देख सकते हैं, कहाँ देख सकते हैं, अभी उसको लेकर क्या चल रहा है? अभी चल रहा है, वी आर वर्किंग आउट विद द चैनल्स, एंड होपफुली यू विल सी दिस मूवी वेरी सून. It is, I think it will be on OTT, but we are not sure as of now. Jio Studio is working on it, so अच्छा ही करेंगे, I know. Because जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भरोसा दिखाया, तो अब तो लोग जानते हैं, तो अब तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा करने वाले हैं मेरे लिए. And I'm very sure that when this movie comes out, it will be a history. And इसमें who is playing Sumo Didi? Shriyam Bhagnani is the leading lady of this film, and yeah, sure. So I was the person we have trained, like I have trained her. We were into a training session for months. Wow. For around 6 to 8 months. Since of course she's an actor, and playing a combat sport is it's a very difficult thing. Right. तो थोड़ा उनको ट्रेन किया, and it was fun. बहुत मज़ा आया, and I was there throughout the film, so I am very lucky to to पूरा कुछ you could actually see yourself वहाँ पे. And there were time like बहुत से ऐसे scene थे जब they were shooting and I was sitting and crying, and then they would stop the shoot और सब मुझे कंसोल करने आते थे, हेतल it's okay, हो रहा है, it's okay. But when things when there are moments जो आपके इतने करीब हैं, and when you see it in acting, मतलब वो एक्ट हो रहा है आपके सामने, तो वो एक मेमोरी लेन में you go. But it was fun. Nostalgia feel. Yeah, it was. But it was fun. मुझे बहुत मज़ा आया, and I'm very thankful to the producers who kept me connected to every small part of the film.
तो जैसे आपने बताया कि श्रेयम इज़ प्लेइंग यू, लेकिन एक होता है ना कि किसी की बायोपिक भी करनी है तो उसके स्किन में घुस जाना पड़ता है। Correct. तो आपका लुक उसे भी कहीं ना कहीं वैसा एक सुमो रेसलर जैसा लुक, तो क्या वो वैसी थी या फिर वो भूमि पेडनेकर की तरह उनको भी काफ़ी कुछ अपने में चेंजेस लाने पड़े? एक्चुअली श्रेयम को वेट गेन करना पड़ा, अराउंड 15 to 20 kgs उन्होंने वेट गेन किया फॉर द फिल्म। एंड ट्रेनिंग भी बहुत हार्श हुई थी, लाइक ऑफ कोर्स since she is not from the combat sports, तो उनको मतलब टेक्निकली ट्रेन करना एंड टू गेट दैट enacted फ्रॉम हर, मतलब उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। एंड शी ऑल्सो got a few injuries in the throughout the training session, which was like, मतलब यही तो हार्ड वर्क है ना, यही दिखाता है दैट शी वॉज इनटू दैट सुमो दीदी कैरेक्टर। तो मतलब आई एम, जैसे मैंने बताया दैट आई एम वेरी कंटेंट I am very content when I saw the movie at first, like after everything, जो मैंने पिक्चर देखा, मैं पूरा मूवी मैं रोई हूँ। एंड एक्चुअली मेरे सामने ना एक टिश्यू बॉक्स ला के रखा था, पानी की बॉटल ला के रखी थी, चाय पियोगी कॉफ़ी पियोगी, चाय पियोगी कॉफ़ी पियोगी, जस्ट टू स्टॉप मी, बिकॉज it was connecting. It is a connect, like you will connect to that movie because it's not just my biography, but there is a very big message in the movie. एंड बात करते हैं तो आपको काफ़ी सेलिब्रिटी सपोर्ट भी मिला था विद शेयरिंग ऑफ द पोस्टर एंड एवरीथिंग, तो कौन सेलिब्रिटीज थे, कैसे ये बात उन तक पहुंची कि ऐसी कोई मूवी आ रही है? एक्चुअली सबसे पहले जैकी श्रॉफ सर ने मेरी स्टोरी शेयर की। मैं जैकी सर से लाइक मतलब हमारी बातचीत होती है, एंड मैंने उनसे बात की एंड मैंने उनको बताया कि सर ऐसा ऐसा है, एंड अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे तो होपफुली यू नो पीपल विल नो कि सुमो रेसलिंग चल रहा है एंड देयर इज़ अ गर्ल हु इज़ डूइंग दिस गेम इन द कंट्री, ऐसा वैसा, एंड बायोपिक बनी है तो सर आपका एक सपोर्ट मिल जाएगा। एंड जस्ट लाइक यू नो ही इज़ लाइक अ फादरली फिगर टू मी, and just like a fatherly support, he posted a story, and वहाँ से और भी सेलिब्रिटीज़ को हमने अप्रोच किया, बहुत लोगों को मैं एक्चुअली सुबह उठ के मैं सबको मैसेज करती हूँ ऑन इंस्टाग्राम जस्ट टू स्प्रेड दैट अवेयरनेस कि you know there are other games in the country other than a few which are known, and I'm just trying to make a mark that right in your own way, in my small own way, right, and it's just because of Jackie sir that this a whole movement has started, and people are coming together in support for Sumo Didi, and we are getting a good response, and hopefully the film will also get a very good response from everyone, sure. Every individual in India. जिस conviction से आपने बताया है, I'm pretty sure that it will do a very good job. बात करते हैं आपने Instagram पे जैसे मैसेज की, तो 5 साल में ना पूरे डायनामिक्स चेंज हो गए, आपने इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया, यू आर अ लिम्का होल्डर एज वेल, वर्ल्ड रिकॉर्ड, बट देर आर इन्फ्लुएंसर्स जो बिना कुछ किए आज मिलियन फॉलोअर्स में है, एक पोस्ट का कमा रहे हैं, वेर एज योर इंस्टाग्राम इज रिलेटिवली वेरी लेस इन टर्म्स ऑफ रीच। डज दैट ऑल्सो अफेक्ट समवेयर यू फील कि यार जो दिखता है वो बिकता है, या एक सर्टन रिस्पॉन्स आने में? एक्चुअली आज सुबह ही मैं बात कर रही थी दैट जो बोलते हैं ना, I will not say that these people are not working out their way. Right. They are also equally doing their hard work in whatever they're doing. But बहुत से ऐसे अपने influencers जिनको बोल रहे हैं, आपने बहुत से ऐसे influencers को देखा होगा जो बारिश है, बारिश का पानी कहीं भरा है तो उसके अंदर गिर रहे हैं, कोई वो
you know that कीचड़ का पानी, सुपरस्टार, लेट्स से like वो इन्फ्लुएंसर है and he is earning, राइट and मेरे 2000 फॉलोअर भी नहीं हुए हैं आज तक, राइट you know people follow, फिर देखेंगे कि कुछ हो नहीं रहा है, she is not doing anything like से पुनीत सुपरस्टार कुछ ऐसा कुछ कर नहीं रही है कि जहाँ रोना है या जहाँ ऐसा लगे कि हाँ ये मतलब एंटरटेन नहीं हो रहा है कुछ भी, तो 2 दिन बाद दे अनफॉलो. सो मतलब जो रियल जिसको आप बोल सकते हैं दैट एक मतलब बोलते ना अच्छे वे में जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, एक इम्पैक्टफुल कुछ करना है, लाइक ऑफ कोर्स जो मैंने सूमो रेसलिंग किया है वो हर किसी के दिमाग में आ सकता था, पर क्यों नहीं आया, मेरे ही दिमाग में क्यों आया, मैंने ही क्यों किया, बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू इट, राइट आई हैड दैट पैशन. मैंने आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज़ की है. एंड आई एम नॉट सेइंग कि मुझे इन्फ्लुएंसर बनाओ, आई वॉन्ट मिलियन फॉलोअर्स, इट्स नथिंग लाइक दैट, बट एटलीस्ट सपोर्ट द जर्नी दैट आई हैव बीन थ्रू. I don't say that you follow me, but at least एक स्टोरी अगर पोस्ट कर दे कोई मेरे लिए, just for the movie to come out, और you know just in support. तो आज मेरे जैसे और भी मेरे पीछे अगर कोई कुछ करना चाह रहा है, like people are quitting their jobs to be a Instagram influencer, right. buying phones other than buying a house. Now there are many social media people like who are putting stories and who are doing social media thing. They're doing it 24/7. Right. Like it has become a job. It is not a job. कल उठ के Instagram, Facebook बंद हो गया तो क्या करोगे? They're quitting their jobs. Gen Zs are not even bothered. मतलब वो हम जैसे टाइम पे like एक जॉब होता था तो डर लगता था छुट्टी लेनी है, ये लोग सीधा बोलते हैं I'm not coming. They just inform you. They don't ask you, and that's the shift of attitude because of social media. And that is not something that will take you ahead. Like हमारे पेरेंट्स क्यों बोलते थे पढ़ाई करो, बिकॉज आज हमें पता चल रहा है यार, बैकअप अभी है आज मुझे होता है कि मेरे पेरेंट्स ने, चलो मुझे तो स्पोर्ट्स करना था, सपोर्ट किया, पर अगर एक बार भी मेरे पेरेंट्स ने बोला होता कि तू भी पढ़ाई कर ले, और आज मैंने पढ़ाई किया होता, मैं MBA करके किसी बड़ी कंपनी में काम कर रही होती, आज मेरे पास एक अच्छी हेफ्टी अमाउंट ऑफ सैलरी होती, राइट. पर मैंने स्पोर्ट्स किया और आज क्या है, आई एम जॉबलेस, I don't have an employment. I don't even have people who know me. Just for an example, बिहार के किसी गांव में कोई वीडियो बना रहा है and they have million followers. Right. उनका घर देखोगे तो टूट रहा है just to get that sympathy कि हाँ भाई मेरे पास घर नहीं है, मैं वीडियो बनाता हूँ, उससे पैसे आते हैं, मेरा घर चल रहा है. But why? And he's buying a car. He's buying a very good phone, and like मतलब वो he's a star. And when it comes to us, तुमको पढ़ाई करना चाहिए था. Why did you choose sports? हमने तो नहीं बोला था. Like there are people who say that right. हमने नहीं बोला तुमको sports करने, तुमने खुद से किया. Now these are the consequences. Correct. सो मतलब वो जो सोसाइटल जो डिफरेंस है ना, दैट इज समथिंग विच इज यू नो, आई एम नॉट कंप्लेनिंग और आई एम नॉट सेइंग दैट यू नो दैट दे आर डूइंग गुड तो मुझे उनसे जेलस हो रही है, इट्स नथिंग लाइक दैट. बट या इफ समबडी इज डूइंग समथिंग गुड, उसको भी अप्रिशिएट करो, उसको सपोर्ट करो, सो दैट यू नो उसके पीछे एक लेगेसी तैयार होगा दैट नहीं यार उसने किया, उसको सपोर्ट मिला, मुझे भी करना चाहिए, मुझे भी लोग सपोर्ट करेंगे, मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ. आई हैड फैमिली सपोर्ट, मे बी मेरे पीछे जो आ रहा है उसके पास कोई सपोर्ट नहीं होगा. योर 2 good words will give him or her that you know boost या push कि वो थोड़ा और भी आगे बढ़ के और कुछ अच्छा. अब मैं तो मेडल नहीं ले पाई, शायद कोई और जाके मेडल ले आए. जैसे सडनली नीरज चोपड़ा वाज एवरीवेयर. या यू नेवर नो, मेरे पीछे कोई आएगा वो मेडल जीत के आएगा. करेक्ट. और वो मुझे देख के आएगा कि हाँ सुमो दीदी, उसकी मूवी आई, नाम हुआ, स्पोर्ट्स को पहचान मिली. आज मेरी वजह से अगर स्पोर्ट्स को पहचान मिलती है, गवर्नमेंट में रिकग्निशन मिलेगा,
कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सपोर्ट आएगा। Right. जैसे मैंने स्ट्रगल किया फॉर स्पॉन्सरशिप, वैसे और किसी को मे बी एक स्ट्रगल कम हो जाएगा। तो अभी करंटली रिटायरमेंट के बाद अब करंटली क्या कर रही है एंड लाइफ कैसी चल रही है अभी? रिटायरमेंट में के बाद मैंने चाहा दैट मैं ट्रेनिंग करवाऊँ, बट स्पोर्ट्स इन स्कूल्स दे मतलब उनका कैसा है, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, जो बेसिक Famous, जो हाँ। जो मोस्ट फेमस स्पोर्ट्स होते हैं बस उसी को प्रमोट किया जाता है स्कूल में भी एज अ ट्रेनर। फिर किसी ने बोला अपना क्लास शुरू करो, तो वो भी करके देखा, बट बच्चे जब आते हैं ना, 1 महीना करेंगे, दूसरे महीने में वो चाहते दैट इंटर स्कूल में मेरा बच्चा कंपटीशन खेले और जीते, खेले नहीं जीते। उसके बाद नेक्स्ट मंथ में बोलते डिस्ट्रिक्ट लेवल जीतना चाहिए, फिर स्टेट लेवल जीतना चाहिए। तो एवरी मंथ दे वांट दैट दे आर क्लाइंबिंग अ लैडर, या गोइंग टू द नेक्स्ट लैडर, क्लाइंबिंग अ लैडर। एंड फिर होता है 2-4 महीने बाद, अब मेरा बच्चा सीख गया, नाउ ही विल गो टू सम अदर क्लास। तो like other countries, like how China, and they have this sports as a career, मतलब Not as a passion. not as a passion. They have it as a career, that if you're doing sports, आपके पास एक पूरी लाइफ है उसको करने के लिए। You have that backing, you have that support from everywhere, from every corner. You have that Right. training institute है। तो फिर वो भी कुछ हुआ नहीं, सो फिर हाउसवाइफ बन गई। उसके बाद सोचा कि अब मतलब इतना कुछ किया है एंड जस्ट सिटिंग एट होम एंड डूइंग नथिंग, लाइक नथिंग प्रोडक्टिव वाज समथिंग व्हिच वाज Bothering. इट वाज बॉदरिंग, या इट वाज जस्ट पिंचिंग माय हार्ट। तो आई थॉट कि चलो नॉट स्पोर्ट्स तो कुछ और करते हैं, लेट्स ट्राई सम अदर इंडस्ट्री। तो देन मैं जॉब सर्च करने लगी एंड आई गॉट इनटू रियल एस्टेट। ओके। तो बस रियल एस्टेट में शुरू किया, मिनिमम वेजेस, बट आई वाज एंजॉयिंग। So अभी you are continuing to do that? नो, देन कोविड हैपेंड, तो उसके बाद ऑफ कोर्स जिस कंपनी में ज्वाइन किया वो भी डिसॉल्व हो गए। सो फिर उसके बाद वही है सर्चिंग। तो बोलते हैं कि तुम इफ आई एम गोइंग फॉर अ जॉब इंटरव्यू, बोलते हैं तुमको एक्सपीरियंस नहीं है। बट ऑफ कोर्स मेरे पास कहाँ से एक्सपीरियंस होगा जब 30 साल मैंने अपने लाइफ का स्पोर्ट्स में किया है। और स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं तो देयर इज़ अ डिफरेंट लॉबी दैट इज़ हैपनिंग, तो वो अपने ही लॉबी के हिसाब से जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। तो मतलब दोनों के बीच में आके मैं फंसी हूँ। सो लेट्स सी नाउ वेयर लाइफ टेक्स। चलो होपफुली ये फिल्म रिलीज हो जाए एंड थिंग्स जस्ट चेंज फॉर यू। Hopefully, because of course it is a one in a lifetime thing that Of will course. happen to me. So I am very much keeping very high hopes with the film. राइट। अभी सीरियस बातें तो हमने बहुत कर ली, सो अभी करते हैं हम एक क्विक रैपिड फायर। सुमो फाइट के पहले एक बॉलीवुड सॉन्ग जो बजना चाहिए। मैं तो हमेशा हनुमान चालीसा बजाती थी, so always listening to हनुमान चालीसा before any of my fights. सुमो रिंग में आपको कौन सा एक्टर पसंद आता अगर ओपोनेंट बनने के लिए कोई होता तो? My favorite सलमान खान। तो किसी को मारते? हाय हाय। अगर किसी लड़की को बोल्ड बनना है, एक लाइन सुमो दीदी स्टाइल में बोलकर मोटिवेट कीजिए। चक दे फटे। चीट मील जो आपको हमेशा खुश कर देता है। दाल राइस, मम्मी के हाथ का। वो तो चीट मील का है, वो तो हेल्दी है। एक्चुअली मेरे लिए तो चीट मील है, बिकॉज जब ट्रेनिंग करती थी तब खाना वाज द बिगेस्ट लग्जरी दैट आई हैड। बट ऑफ कोर्स इफ आई कुड से अदर देन दैट, पिज्ज़ा, आई लव पिज्ज़ा। अगर खली और आप सुमो रिंग में हो, कौन जीतेगा? मैं। आपको ओलंपिक मैस्कॉट बनाना हो, क्या लुक और नाम होगा आपका? ऑफ कोर्स सुमो दीदी एंड द सुमो लुक। एक स्पोर्ट जो आपको कभी लाइफ में नहीं करना और क्यों?
मुझे वो स्लैपिंग वाला कोई जो नया गेम आया ना, वेर यू स्लैप ईच अदर. अच्छा. हाँ, there is a game, this is a game where you slap each other. उसमें लोगों का मतलब सेकंड्स में मैंने मुंह ऐसे टेढ़ा होता हुआ देखा है. मैं वो गेम कभी नहीं कर सकती. Oh my God, okay. इंस्टाग्राम या अखाड़ा, ज़्यादा टाइम कहाँ लगता है आपका? पहले तो अखाड़े में ही लगता था, अभी ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम. एक बार जब आपको किसी ने ट्रोल किया है या बॉडी शेम किया है, उसका एपिक रिप्लाई आपने कोई दिया है? मुझे हमेशा से लोगों ने ट्रोल किया है एंड बॉडी शेम किया है फॉर ऑल द गुड रीजंस, लाइक जो हमारी सोसाइटी में चलता है, मोटी है, ऐसा वैसा. तो आपने पलट के क्या जवाब दिया है? तेरे बाप का तो नहीं खाती. मैं भी यही देती थी. ओके, तो ये था फन रैपिड फायर. जाते जाते ऑडियंसेस को या फिर यंग बडिंग जिनको एक्चुअली सुमो रेसलिंग में इंटरेस्ट है, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहते हो तो? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी दैट ऑलवेज फॉलो योर पैशन. अगर आपको किसी चीज़ को करना है तो शिद्दत से कीजिए. एंड ऑफ कोर्स स्ट्रगल्स होंगे लाइफ में, उन स्ट्रगल से डरिएगा नहीं, क्योंकि जब सक्सेस मिलता है ना तो स्ट्रगल के बाद ही मिलता है. अगर इजीली सक्सेस मिल गया तो क्या सक्सेस मिला है. सो ऑलवेज फॉलो योर पैशन एंड सक्सेस विल फॉलो. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. इट वॉज अ लवली इंटरव्यू. काफ़ी कुछ so डिफरेंट बीट के बारे में पता चला. Thank you so much for having me. You're most welcome. Thank you. Hi, I'm Hetal Dave and I'm India's first and only female sumo wrestler. Please watch me on 4 p.m. News Network. Please like, share, subscribe and comment. Thank you.